Assalamu alaikum. This is Saima Jamal from Ratnipura, Pulwama. I am a writer and currently I am the author of my very first edition of poems, and that's titled as Wolf and the Moon. And Alhamdulillah, that's tagged as bestseller, Amazon bestseller, and that got ranked 52 amongst the top 100 books in poetry on Amazon. Alhamdulillah. We talk of the feeling love. I had talked about it. जो मैंने बेसिकली बात की है, इफ़ आई टॉक अ बिग आइडिया ऑफ माई बुक, बुनियाद की बात करें, दैट्स अबाउट द फॉरवर्ड फीलिंग ऑफ लव एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लव दैट आर इंक्लूडेड इन इट. तो इसमें क्या होता है ना, वी टेक द कॉन्सेप्शन ऑफ लव जस्ट एज इफ इट्स समथिंग हैपनिंग बिटवीन यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, बट इट्स मच मोर दैन दैट. इससे काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है. सो फार एज माई कॉन्सेप्शन ऑफ लव इज़ कंसर्न, इट्स अ काइंड ऑफ वेरी फॉरवर्ड फीलिंग, जहाँ पे एक मजमुआ है ये जज्बात का, ऐसा मैं कह सकती हूँ. इट्स नॉट ए सिंगल इमोशन. इट इन्वॉल्व्स लव इन इटसेल्फ, रोमांस, पेन, हैप्पीनेस, सेपरेशन. देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस एंड ऐसा करके आई हैव पार्टेड इन इट चैप्टर्स. आई हैव added poems of love, longing. I have added poems, I have added real life experiences in accordance to these very chapters. I believe in real life experiences. देखें, जो आप फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक इट्स टिपिकली व्हाट आई फेस्ड. आई हैव टॉक्ड टू मेनी पीपल. देयर आर काइंड ऑफ केस आई हैव विटनेस्ड जहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस में मैंने देखा हाउ पीपल टेक दिस कॉन्सेप्शन ऑफ लव, हाउ दे एक्ट विद इट, एंड इसका जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, व्हाट आर दे. I have kind of observed them, I have analyzed them, and these are what I call real life experiences. In comparison to imagination, you see, fiction, it's basically non-fiction in the face of fiction. It's not just fiction. Back to the very starting of year 2018, I was a student of KU, and वहाँ पे I kind of discovered something I call that mysterious connectivity. I have labeled that mysterious connectivity in my book, and that mysterious connectivity is in between the wolf and the moon. And it's, although fictitious in nature, it's not anything real. That's not an original connection between wolf and the moon, but I related this fictitious pattern with that non-fictitious events of life, and finally the consequences, this collection of wolf and the moon, the very first edition. And I guess this includes this also. There's a story, I feel it, I believe कि जब भी a wolf howls, जब भी एक wolf भेड़िया हाउल करता है, वो आसमान की तरफ ऐसे मुँह करके करता है. Then I feel this story कि there is a connection between wolf and the moon, because moon is able, I feel it, I repeat, it's fictitious, I feel that moon is able to witness her ultimate beauty in the eyes of the wolf that she was kind of unable to witness, although I can say after wandering in for centuries in the skies. तो वो कैपेबल है वुल्फ की, शी थॉट ऑफ हर सेल्फ एज ब्यूटिफुल, जब वो रिफ्लेक्शन वुल्फ की आइज़ में देखती है. एंड वुल्फ ही इज़, आई रिगार्ड वुल्फ एज मेल, ये मैं बता सकती हूँ. आई रिगार्ड वुल्फ एज मेल. हाँ, जो मैंने कहा है, मेल में वुल्फ को रिगार्ड करनी है और फीमेल मैंने मून को रिगार्ड किया है. तो वुल्फ की जो आइज़ में रिफ्लेक्शन होता है. प्लस आई रिगार्ड वुल्फ एज स्कार रिडन, अलोन, अलूफ एंड वांडरिंग. उससे जो उसके पाथ को जो डायरेक्शन मिलती है, वो उससे मून की लाइट की वजह से मिलती है. आई फील इट, इट्स द मून दैट गिव्स डायरेक्शन टू द डिस्ट्रैक्टेड पाथ ऑफ द वुल्फ विद बाय द वर्च्यू ऑफ हर लाइट. तो ऐसे करके इनके बीच एक कनेक्शन बनता है. एंड वुल्फ ही हाउल्स वाइल्ड जब उसे मून नहीं दिखती है, कि हाउस वाइल्ड जब उसे मून नहीं दिखती है. एंड इसमें एक कनेक्शन ये है कि आई हैव रिप्रेजेंटेड वुल्फ एज मेल, एंड आई फील कि मेल जो मैन फोक ओवरऑल है, दे आर इन अ पोजिशन टू प्रेजेंट देमसेल्व्स बेटर व्हेन द मून इज जब हम जैसे कहते हैं चौधरी का चांद, इट्स इन फुल ब्लूम, व्हेन मून इज इन फुल ब्लूम. तो देयर द मेल, आई टॉक ऑफ वुल्फ, दे आर इन अ पोजिशन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. अच्छी किताब में बहुत सारी चीज़ें, नॉट ए सिंगल थिंग, बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली बात जो कहूँ कि हर एक चीज़ की एक बुनियाद होती है. फाइन, उसे कहते हैं बिग आइडिया, और आई कैन कॉल जायंट आइडिया. वो आइडिया जिसके बुनियाद पे आपने बुक को लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, द जायंट आइडिया ऑफ माई बुक इज़ वुल्फ एंड द मून. आई रेड अबाउट इट, आई रिसर्च इट, जो भी मुझे लगा, जो मैंने फील किया, आई कोटेड इट डाउन. फाइन. तो पहला है आपका वो बिग आइडिया, बेस जो कहते हैं जायंट आइडिया, उसको रिकॉग्नाइज करना. आइडिया आपका क्या है जिस पे आपने लिखना है. उसके बाद क्या है इम्पोर्टेंट, रीड एंड रिसर्च. रीड, जस्ट इंटेंस रीडिंग एंड रीडिंग. आई रिपीटेड, रीडिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ राइटर. उसके बारे में इंटेंस रिसर्च करना, जो भी आपका जायंट आइडिया है. आपका आइडिया रिकॉग्नाइज हो गया,
माँ के ब्लूप्रिंट एक आउटलाइन फ्रेम करें, और उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से, दैट्स रिकग्नाइजिंग वंस जेनर. फॉर एग्जाम्पल, माई जेनर इट्स पोइट्री. आई फील आई एम अ बिट गुड एट पोइट्री, तो मैंने पोइट्री में लिखना शुरू किया. मे बी आई कैन बी अ नॉवेलिस्ट इन फ्यूचर, बट आई कैन नॉट बी अ गुड नॉवेलिस्ट. दैट्स व्हाट आई मीन. एक जेनर, जेनर जिसे कहेंगे, बीट पोइट्स, पोइटिक जेनर, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल. अपना जेनर रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है एक राइटर के लिए. उसका हाथ किस जेनर में सही है. अगर पोइट्री में है तो उसमें अपना हार्ड वर्क को टाइम इन्वेस्ट करें, फाइन. नॉवल में है उसमें करें, शॉर्ट स्टोरी में है उसमें करें. देन ड्रॉ एन आउटलाइन, इंशाल्लाह यू विल राइट ए ब्यूटीफुल बुक. अगर कश्मीर की बात करें तो प्लेटफॉर्म्स की तो कमी है, बिकॉज टैलेंट बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्लेटफॉर्म्स. प्लेटफॉर्म्स उतने नहीं हैं जितना टैलेंट है वैली में. टॉकिंग ऑफ माई इंस्पिरेशन, आई टॉक ऑफ एनलाइटनमेंट, दैट्स वर्ल्ड फेमस इस्लामिक प्रीचर एंड मिस्टिक फिगर मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी. द रोल ऑफ कश्मीर अडार फैमिली इन मीडिया, उससे एक तरफ करके आई विल टॉक ऑफ platform. They act as, the Kashmir Adar family is currently acting as an artistry platform. They call upon these budding artists, जो भी budding artists, and यहाँ पे they know this Kashmir Adar family. This family provides you a beautiful platform. एक तो platform वो artistry experiences share करने के लिए, plus showcase talent, वो सब, and जो भी हम experience किया होता है इस journey में उसे share करने के लिए. The Kashmir Adar family plays a very, very vital role, I can say. And I wholeheartedly pay a big, big thank you to the Kashmir Adar family for inviting me over here. This is Kashmir Adar headquarters, and you're watching Kashmir Adar.